वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्रायंगल्स और सर्कल्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका मतलब आज ढेर सारे ज्योमेट्री के प्रूफ हमारे सामने आने वाले हैं। तो आज ये सब चीज़ें पढ़नी है। ये सब थ्योरम्स आज हम लोगों को पढ़नी है, ये मसले हमें पढ़ने हैं, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर एक एक करके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा ट्रायंगल होते क्या हैं। ट्रायंगल में बेटा क्या चीज होती है? ट्रायंगल में बेटा 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। 3 वर्टेक्स है, देखा, एक कोना ए, एक कोना बी, एक कोना सी। वर्टेक्स को बेटा क्या कहते हैं? रास, ठीक है। रास यानी वर्टेक्स, ठीक है। तो ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3। और तीनों वर्टेक्स को आप देख सकते हैं, हमने आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो एक ऐसा फिगर बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बेटा 3 जिला होते हैं, है ना। 3 साइड्स होती हैं, 3 जिला होते हैं। इसके अलावा बेटा 3 जाविये होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। देखिए ट्रायंगल में ये एक जिला है, ये दूसरा जिला है, ये तीसरा जिला है। और ये 3 जो है बेटा उसमें एंगल है। नीचे से पिंक है, ऊपर से रेड है, उतना साफ नहीं दिख रहा है। ये 3 जो है उसमें जाविये हैं। तो ट्रायंगल में सब चीज 3 है। 3 रात हैं, 3 जाविये हैं और 3 जिला हैं, ठीक है। इसीलिए उसको मुसलिस कहते हैं। सलासा 3 से मुसलिस बना है। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर है ये चीज। ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के ट्रायंगल हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा जिसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल को बेटा, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल या इसे क्या कहते हैं? मसाफी अल इजला, है ना। इसका उर्दू में कहते हैं मुसावी अल इजला, ठीक है। मुसावी अल इजला। इसमें क्या होता है बेटा? तीनों साइड क्या होते हैं? बिल्कुल इक्वल होते हैं। तीनों साइड क्या होते हैं? बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये भी है, ये उतना ही लंबा है। तीनों साइड क्या होते हैं? लंबे होते हैं। इसके बाद अगले कौन सा ट्रायंगल होता है? अगला होता है बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? मुसावी अल साकीन मुसलिस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मुसावी अल साकीन, ठीक है। ये कैसा ट्रायंगल है? मुसावी अल साकीन, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा? 2 साइड बराबर होते हैं। ये दोनों साइड क्या है? आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा साइड जो है अलग होता है। इसके अलावा एक और ट्रायंगल होता है जिसे कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। तीसरा ट्रायंगल कौन सा होता है? स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल को क्या कहते हैं? मुख्तलिफुल अज़ला मुसलस, ठीक है। ये क्या है बेटा? मुख्तलिफुल अज़ला, ठीक है। मुख्तलिफुल अज़ला मुसलस है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा? तीनों साइड की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। तीनों साइड की लंबाई क्या है? अलग है। ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं बेटा? मुख्तलिफुल अज़ला या फिर स्केलिन ट्रायंगल। मान लो ये ट्रायंगल, हाँ, तीनों साइड की लंबाई क्या है? अलग है। मैंने स्केलिन की स्पेलिंग गलत लिखी है, यहाँ पे जी नहीं होता, स्केलिन। तो स्केलिन ट्रायंगल बेटा क्या होता है? इसके तीनों साइड क्या होते हैं? अलग होते हैं। जरा सा वापस आते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये स्केलिन ट्रायंगल है। एक साइड 4 की है, एक साइड 5 की है और एक साइड क्या है? 6 की।
तो ये कैसा ट्रायंगल है? स्केलिन ट्रायंगल है। मोरोवर ये आइसोसेलेस है, मसावियुस साकिन है, 7 7 दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा साइड क्या है? 4। और ये बड़ा ही प्यारा 6 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मसावियुल अज़ला ट्रायंगल है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। कुछ और ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं। एक ट्रायंगल होता है राइट ट्रायंगल या कायमतुल जाविया। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल होता है बेटा? राइट ट्रायंगल कौन सा होता है? राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। राइट ट्रायंगल को और क्या कहते हैं? कायमतुल जाविया मसले। ठीक है, इसमें ये एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में अमूदी होती है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ऐसे एंगल को क्या, ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। एक एक्यूट ट्रायंगल होता है। एक्यूट ट्रायंगल में बेटा नॉर्मल ट्रायंगल जैसा होता है ना, वैसा होता है। सभी एंगल्स जो है बेटा 90 डिग्री से क्या होते हैं? कम होते हैं। ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं? एक्यूट ट्रायंगल। और इसके अलावा एक और ट्रायंगल कौन से टाइप के होते हैं? जिन्हें कहते हैं ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। इन्हें कहते हैं ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है बेटा? एक एंगल बहुत बड़ा होता है, एक एंगल बहुत बड़ा होता है। ये एंगल बेटा 90 डिग्री से भी ज्यादा होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री से भी ज्यादा हो तो दिख रहा है अजीब सा ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। एक भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। ठीक है, और इसमें ऑब्ट्यूस ट्रायंगल को कहते हैं मुफरजुल जासिया मसलस, और एक्यूट ट्रायंगल को कहते हैं हादतुल जाविया। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और टर्म डिफाइन करनी है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल या फिर मुसलिस का वस्तानिया। तो जल्दी से लास्ट में आते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखना बेटा, ये एक ट्रायंगल है, और बेटा क्या करो, इस साइड का मिड पॉइंट ले लो। ये क्या है बेटा? मिड पॉइंट। और इस साइड के मिड पॉइंट को यहां से जोड़ दो। ठीक है, तो ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन क्या कहलाती है? मीडियन, या इसको और क्या कहते हैं? वस्तानिया। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं बेटा? वस्तानिया, मीडियन या फिर वस्तानिया। ठीक है, मीडियन ध्यान दीजिएगा 3 हो सकती है। जैसे इस ट्रायंगल में देखना, यहां मिड पॉइंट को लिया और इसको ज्वाइन कर दिया, ये एक मीडियन है। मैं यहां भी मिड पॉइंट ले सकता था और इसे ज्वाइन कर देता, तो ये भी एक मीडियन हो जाती। तो मैं यहां भी मिड पॉइंट ले सककर इसे ज्वाइन कर देता, तो ये भी एक मीडियन है। तो इस हिसाब से हर ट्रायंगल में कितने मीडियन होंगे? 3 मीडियन होंगे। एक और टर्म है बेटा मुस्लिस का इर्तिफा या फिर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। देखो क्या चीज है, इसको मिटा रहा हूं, क्या यही हो जाएगा? देखना बेटा, फिर से ये ट्रायंगल है, हम क्या कर रहे हैं बेटा? यहां से एक लाइन खींच रहे हैं जो कि इसके एकदम 90 डिग्री पर, इसके अमूदी हो। ये लाइन और ये बेस क्या हो? अमूदी हो। तो ये जो लाइन है बेटा, इसको क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। ठीक है, इस लाइन को बेटा क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। ये इसे और क्या कहते हैं? इर्तिफा। इस साइड को क्या कहते हैं? इर्तिफा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। इस साइड को क्या कहते हैं बेटा? इर्तिफा, एल्टीट्यूड। ध्यान रखिएगा एल्टीट्यूड भी 3 हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये एक ट्रायंगल हो तो एक एल्टीट्यूड ये वाला हो सकता है, एक एल्टीट्यूड यहां से भी तो गिरा सकते हो 90 डिग्री पे, और एक एल्टीट्यूड बेटा यहां से भी गिरा सकते हो 90 डिग्री पे। तो हर रात से आप एक एल्टीट्यूड गिरा सकते हो अपोजिट साइड पर। इसलिए कितने एल्टीट्यूड होंगे वहां पर? 3 होंगे। उम्मीद करता हूं सबको इर्तिफा और वस्तानिया का कंसेप्ट जो है समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद और कौन सा कंसेप्ट है बेटा? एक और कंसेप्ट है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बेटा? जरा ध्यान से देखना, ये मेरे पास
एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ट्रायंगल ABC, और इसका ये जाविया क्या है 1, ये जाविया क्या है 2, और ये जाविया क्या है 3। तो हम क्या करते हैं, इस साइड को आगे खींच देते हैं। तो ये जो एंगल है ना, लेट अस कॉल इट एंगल 4, एंगल 4। ये एंगल 4 क्या है बेटा, ये होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये क्या होता है बेटा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, बाहरी एंगल है ना, बैरूनी जाविया। क्या समझ गया? इसे और क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मुसलिस का मुसलिस का बैरूनी जाविया। मुसलिस का बैरूनी जाविया, ठीक है। मुसलिस का बैरूनी जाविया, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया है ना। बड़ी दिलचस्प रिलेशन है बेटा। ये एंगल 4 पता है किसके बराबर होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये बाहरी एंगल जो है 1 और 2 के क्या होता है, जोड़ के बराबर होता है। क्या सबको समझ में आ गया? इसका जरा सा प्रूफ देखो बेटा, कैसे इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए एक रिलेशन यूज करते हैं। वो रिलेशन ये होता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों जाविया का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के जो 3 अंदर के जाविया होते हैं उनका जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। और एंगल 3 और 4 को देखो, ये जाविया मुस्तकीम है, स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल हमने काटा है, स्ट्रेट एंगल है जोड़कर, ये दोनों क्या हो गए 180 डिग्री। अगर इन दोनों को घटा दें तो क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। 3 माइनस 3 कट गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 4 बेटा कितना हो गया 0। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो गया एंगल 4। उम्मीद करता हूं ये प्रूफ आपको समझ में आया। यही प्रूफ बेटा यहां पर लिखा हुआ भी है ना। पहले इन्होंने कहा है कि 3 प्लस 4 कितना है बेटा 180 डिग्री, फिर कहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना है 180 डिग्री, ठीक है। ये इंटर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है। और फिर उससे उन्होंने कंक्लूड किया है कि 4 इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। ये अगला कंसेप्ट है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। जल्दी से इसको मिटाते हैं। उम्मीद करता हूं ये सबको समझ में आ गया था। अगर एक ट्रायंगल हो, अगर एक मुख्तलिफ हो और ये उसके 3 एंगल हो, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी देते हैं। तो रूल ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा बेटा 180 डिग्री। इस रूल को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस रूल को कहते हैं बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है, ठीक है। इसका भी हमने पिछले थ्योरम में यूज भी किया था। ये क्वेश्चन देखना बेटा, ये ट्रायंगल के 2 एंगल हैं 80 डिग्री और 40 डिग्री। हमें तीसरा एंगल निकालने कहा गया, तो हमें मालूम है कि 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस लेटर से एंगल 3 किसके बराबर होगा बेटा 180 डिग्री के। यानी 120 डिग्री प्लस एंगल 3 किसके बराबर है बेटा 180 डिग्री के। एंगल 3 हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना हो गया बेटा 60 डिग्री। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है, ठीक है। जरा आगे बढ़ते हैं। आगे देखना बेटा, मेरे पास एक थ्योरम है। ये थ्योरम कहती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। मसावी साकीन मसलिफ के
मसाफी जिलों के सामने के जाविये मसावी होते हैं। जल्दी से आते हैं बेटा, पढ़ते हैं क्या थ्योरम कहती है। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये ट्रायंगल एबीसी हो, जिसमें क्या हमें गिवन है, हमें बता दिया गया है कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के, मतलब ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस, मसावी उफ्ताकीन। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। जरा देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, कंस्ट्रक्शन ये है, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी। ए से बीसी पर जल्दी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। इसका नाम क्या दे देते हैं, डी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल पहले से क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो आप देखना बेटा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ए बी बेटा किसके बराबर है, ए सी के। क्यों बराबर है, अरे गिवन है ना, बताया है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मोरोवर एडी किसके बराबर है, एडी के, होगा ही, क्योंकि दोनों एक ही साइड तो हैं, दोनों क्या हैं, आपस में कॉमन है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा एंगल डी इज इक्वल टू, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि क्यों है, क्योंकि इसके लिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एंगल डी बराबर है, दोनों अलग एंगल डी हैं, एक का इधर मुंह है, एक का उधर मुंह है, लेकिन दोनों ही बराबर है। क्यों दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये लाइन अमूदी है, ये इर्तिफा है, ये 90 डिग्री पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए सी डी। कौन से रूल से बेटा, ये रूल होगा RHS रूल। और इससे बेटा हमें पता चला एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के। यही हमें साबित करना। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। जल्दी से वापस आते हैं, अगले थ्योरम पर आते हैं। अगले थ्योरम में कहता है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। मुसलिफ के मुसावी जावियों के सामने के इजला मुसावी होते हैं। ये पिछले थ्योरम का उल्टा है, इसे मिटा रहा हूं मैं। इस बार आपको क्या बताया है कि ये एक ट्रायंगल है ABC, और इसमें ये दोनों एंगल क्या है, बराबर। क्या गिवन है बेटा, गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूव है AB इज इक्वल टू AC। पिछले थ्योरम में हमने प्रूव किया कि अगर AB और AC बराबर हो तो B और C एंगल बराबर होंगे। अब हम साबित करने जा रहे हैं कि अगर B और C बराबर हो तो AB और AC क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, इसका कंस्ट्रक्शन यह है बेटा, वंस अगेन ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC। A से बेटा BC पर क्या गिरा दो, एक परपेंडिकुलर। फिर से हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। देखते जाओ कैसे। ये रहा बेटा प्रूफ। प्रूफ का पहला कौन सा ट्रायंगल देखना है, इन ट्रायंगल ABC ABD एंड ट्रायंगल ACD। अपने को पता है कि AD इज इक्वल टू AD। AD बराबर क्यों है, अरे दोनों एक ही तो है एंगल, एक ही साइड तो है, दोनों क्या है बेटा, कॉमन है। AD के बराबर नहीं होगा क्या। हमें यह भी पता है एंगल D इज इक्वल टू एंगल D। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री। हमें यह भी मालूम है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों, क्योंकि बेटा गिवन है, दिया हुआ है कि B और C क्या है, बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACD। कौन सा रूल है बेटा, ये रूल हो गया AAS। और अगर ये दोनों बराबर हैं बेटा तो इसका मतलब ये हुआ AB इक्वल टू AC।
फ्रॉम सीपीसीटी। उम्मीद करता हूं ये प्रूफ आपको समझ में आया। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर है ये रूल भी। ये पूरा प्रूफ है बेटा, सेम है जो मैंने अभी आपको कराया था। अगले थ्योरम पर आ जाते हैं। अगला थ्योरम है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। ध्यान देना बेटा, इस बार क्या कह रहा है, इस बार ऐसा है कि ये ट्रायंगल है, मान लेते हैं कुछ ऐसा, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। तो आपको शायद दिख रहा हो कि AC इज ग्रेटर देन AB। दिख रहा है सबको? AC के अपोजिट एंगल ये रहा, एंगल B, और AB के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल C। तो AC के अपोजिट जो एंगल है वो बड़ा होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें प्रूफ करना है एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। देखो, अगर AB AC बराबर होते तो अपोजिट साइड के एंगल भी क्या होते, बराबर होते। लेकिन अगर AC बड़ा है तो हमें प्रूफ करना है उसके अपोजिट का एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको बेटा कैसे प्रूफ करते हैं? इसको प्रूफ करने का तरीका यह है कि हमने क्या बताया है, AC बड़ा है ना, तो यहां पर एक पॉइंट D ले लो ताकि AB और AD क्या हो जाए, बराबर, ताकि ये दोनों एंगल क्या हो जाए, बराबर। ये कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप क्या है, टेक D on AC such that AD is equal to AB। और दूसरा क्या स्टेप है बेटा, ज्वाइन BD। अब जरा देखो बेटा, ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये एंगल ले लो बेटा 1, ये एंगल क्या ले लो 2। तो प्रूफ क्या है बेटा, प्रूफ ये रहा, इन ट्रायंगल ABD AB इक्वल टू AD। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अभी डिस्कस किया था ना, अभी डिस्कस किया था बेटा, है ना। अच्छा, ये एंगल 3 मान लो, तो सुनो बेटा, एंगल B किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 3। सबको दिखाइए। और बेटा मजे की बात यह है, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 प्लस एंगल C के। क्यों? क्योंकि 2 बेटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इससे हमें पता चला C कितना हो गया, एंगल 2 माइनस एंगल 3। लेकिन 1 और 2 बराबर है, एंगल C हो गया बेटा एंगल 1 माइनस एंगल 3। ध्यान से 1 और 2 को देखो, B एंगल 1 में 3 जोड़ने से आ रहा है, C बेटा एंगल 1 में 3 घटाने से आ रहा है। इससे हमें पता चला फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, जो हमें साबित करना। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आ गया। ठीक है, इस तरह से ज्योमेट्री होती है। ठीक है, इसके बाद बेटा जरा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा है, अगर मुख्तलिफ के दो इज़्ला गैर मसावी हो तो बड़े जिला का सामने का जाविया बड़ा होता है। ये वही थ्योरम है, उसी को पूरा किया गया। अगली थ्योरम पे आ जाते हैं। अगली थ्योरम ये है कि इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ये उसका उल्टा है। एक ट्रायंगल में ये दो एंगल हैं, ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है। एंगल A छोटा है, एंगल B क्या है, बड़ा है। ये A है, ये B है और ये C है। हमें गिवन है कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A। क्या समझ में आ गया? और टू प्रूफ क्या है बेटा, टू प्रूफ है B के अपोजिट क्या है, AC। AC बड़ा होना चाहिए, A के अपोजिट क्या है, BC। इनवे ये पिछले वाले थ्योरम का उल्टा है। पिछली बार हमने कहा था जो साइड बड़ा होगा उसके अपोजिट का एंगल बड़ा होगा। इस बार हम कह रहे हैं कि जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट का साइड क्या होगा, बड़ा होगा। ये प्रूफ देखो बेटा कैसे इसको साबित करते हैं। प्रूफ का पहला स्टेप ये है, अज्यूम BC इज ग्रेटर देन AC। मान लो BC बड़ा है, उल्टा मान लो। हमें प्रूफ क्या करना है, AC बड़ा है, मान लो क्या बड़ा है, BC। तो इसका मतलब यह हो गया
एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर बीसी बड़ा है तो उसके अपोजिट का एंगल भी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? अरे गिवन है ना बी बड़ा है, पता है ना हमें बी बड़ा है, तो अब ए कैसे बड़ा हो जाएगा? इसका मतलब AC इज ग्रेटर देन BC। उम्मीद करता हूं बेटा सबको समझ में आ गया। ठीक है, हो गया प्रूफ, इतना ही था। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया ये, है ना। जरा आगे बढ़ते हैं। इस प्रूफ सबको समझ में आ गया, ये तो बड़ा आसान। अगले थ्योरम पे आ जाते हैं। अगली थ्योरम है बेटा, ट्रायंगल के दो साइड का सब हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। जल्दी से लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। ये ट्रायंगल है बेटा, ये ट्रायंगल क्या है? ABC। ABC हमें साबित करना है कि कोई भी दो साइड का सम क्या होगा, बड़ा होगा। गिवन क्या है? कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ गिवन है ट्रायंगल ABC। और मान लो हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, टू प्रूव AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। कैसे प्रूव करेंगे बेटा? एक कंस्ट्रक्शन करो, यहां पर इस लाइन को आगे खींच लो। कहां तक आगे खींचो? D तक। और D ऐसा लो कि BD और AC क्या हो जाए? बराबर हो जाए, BC बराबर हो जाए, और इसको यहां ज्वाइन कर। ये कंस्ट्रक्शन है बेटा, ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन समझना। कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा? एक्सटेंड AB till D such that BD is equal to BC। ठीक है, उसका अगला क्या है बेटा? अगला पॉइंट है ज्वाइन BC। तो ऊपर में एक और प्यारा सा ट्रायंगल बन गया। तो अब जरा देखना बेटा, पहला रूल तो मैं ये कहूंगा कि BD और BC क्या है? बराबर है, सबको मालूम है। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? बराबर। इसको एंगल D कहेंगे, ये एंगल BCD। तो पहला रूल है इन ट्रायंगल BDC BD इज इक्वल टू BC, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल D इज इक्वल टू एंगल BCD। क्यों? अभी डिस्कस किया था, अगर मसावी अजला हो तो उनके अपोजिट के जाविये भी क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्या समझ में आ गया ये बात? लेकिन नोट करना बेटा, एंगल ACD किसके बराबर है बेटा? एंगल ACB प्लस एंगल BCD। लेकिन एंगल BCD को D लिख सकते हैं क्या? एंगल ACD क्या हो जाएगा बेटा? एंगल ACB प्लस एंगल D। ठीक है, और बेटा इसका मतलब यह हुआ कि एंगल ACD किससे बड़ा है बेटा? एंगल D से। और अगर एंगल ACD एंगल D से बड़ा है तो इन ट्रायंगल ACD, है ना, ये वाला एंगल बड़ा है बेटा इससे, राइट? हम प्रूव कर चुके हैं इससे। इसका मतलब ये हो गया AD इज ग्रेटर देन AC। और AD किसके बराबर है बेटा? AB प्लस BD इज ग्रेटर देन AC। और ध्यान देना बेटा, BD और कुछ नहीं बल्कि BC है। तुक्के में प्रूव हो गया। AB प्लस BC किससे बड़ा हो गया बेटा? AC से। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। ठीक है, जल्दी से वापस आते हैं। वापस क्या आना है। इसी के साथ ये लेक्चर पूरा हो गया। मिलता हूं आप लोगों से अगले लेक्चर में। ज्योमेट्री को आगे बढ़ाएंगे और प्रूव करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।